ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बच्चों में होने वाले 2 खतरनाक बीमारी रूबेला एवं खसरा के रोकथाम हेतु समाहरणालय से बुधवार को विद्यालय के छात्र छात्राएं, NCC एवं NSS के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया। साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण कराना है और एक टीका से 2 बीमारियों का बचाव होगा, खसरा और रूबेला। हम लोग जानते हैं वो घातक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचाव के लिए ये अभियान चल रहा है। इसमें हम सभी लोगों को भागीदारी करनी है और जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश के, हमारे समाज के। आप लोग अब से इतने जागरूक हैं और इतनी भागीदारी कर रहे हैं, इसको केवल अभी नहीं बल्कि जीवन में आगे भी बनाए रखना है और जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले उसमें अपना योगदान जरूर करना है। तो बहुत शुभकामना सभी बच्चों को। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, हम लोग रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ना है, यातायात नियमों का पालन करना है और बचना भी है, घटना दुर्घटना नहीं हो उससे बचना भी हम लोगों को। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। MR कैंपेन है मीजल्स रूबेला का। वो आज से कल लॉन्चिंग डेट था दरभंगा में, पूरे बिहार में, ऑल इंडिया में। और उसी के जागरूकता के लिए वो रैली है, कर्पूरी चौक तक जाएगी रैली कलेक्ट्रेट से। DM साहब के द्वारा इसका झंडी दिखाया गया और हम लोग इसी रैली में पार्टिसिपेट। 15 जनवरी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में मकर संक्रांति के मौके पर लैंग्वेज तथा लर्निंग फाउंडेशन सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, यूनिसेफ के प्रमिला मनोहर आदि मौजूद थे। संस्था 2015 से 5 राज्यों में काम कर रही है। ये है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा। और हमने ये सोचा कि सबसे पहले काम होना चाहिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में
टीचर्स के लिए, जो टीचर्स को पढ़ाते हैं, डाइट में होते हैं, या जो संकुल समन्वयक हैं, उनके लिए बहुत सारी अपने आप को डेवलप करने के जो है मौके बहुत कम होते हैं। So a very special day for the Ellen Misla University, because two very important activities are going to happen. One is the signing of MOU between DD Misla University and the Language and Learning Foundation. Second activity, which is perhaps the most important activity from the student point of view, that is the job drive, providing opportunity to the students for apprenticeship or the final placement. So let me take this opportunity to congratulate and thank both the Language and Learning Foundation and also the team lead Skill University for extending this kind of help to the university. कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसमें एक MOU साइन हुआ है मिथिला विश्वविद्यालय के बीच में और लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, जो कि कहीं ना कहीं यूनिसेफ से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में ये हुआ कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है उसमें संप्रेषण का बड़ा ही महत्व होता है। अगर शिक्षक ठीक ढंग से संप्रेषण नहीं कर पाएगा तो अपनी बातों को बच्चों को ठीक से समझा नहीं पाएगा। ये इसके अंतर्गत जो भी सर्टिफिकेट 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाएगा, वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके लिए रखा गया है। और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम लोग उनके संप्रेषण की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश किया जाए। ऐसा माना जाता है कि अगर शिक्षक का कम्युनिकेशन अच्छा हो शिक्षक का, तो वो अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने ज्ञान को छात्रों के पास आसानी से सुविधापूर्वक पहुँचा सकता है। और वैसी स्थिति में छात्रों की समझ थोड़ी बेहतर होगी अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से हम लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे और उसके माध्यम से उस स्तर पे होने वाली शिक्षा का जो लर्निंग आउटकम होता है, जो नेट रिजल्ट होता है, वो उस पर हम लोग कुछ योगदान करेंगे। शिक्षकों के लिए 6 महीने का कोर्स है, जिससे कि वो भाषा शिक्षण में प्राथमिक कक्षाओं में सुधार ला पाए। अभी आप जाएंगे अगर भाषा कक्षा में, तो क्या होता है कि शिक्षक बोल रहे होते हैं, बच्चे एकदम चुप रहते हैं, तीसरी कक्षा तक भी पढ़ना लिखना अच्छी तरह नहीं सीख रहे होते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ अच्छी तरह से, मौखिक रूप से, लिखित में, और पढ़ के समझ लें, ऐसा नहीं होता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भाषा शिक्षण को कैसे सुधारा जाए और जिससे कि तीसरी कक्षा तक बच्चे जब पहुँचे तब वो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख जाए, सोचना समझना और अपने आप को अभिव्यक्त कर पाना। ये जो कोर्सेज हैं वो बीएड के लोगों के लिए? ये है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। कुछ ने बीएड किया होगा, कुछ ने जो प्राथमिक के लिए डीएलएड करके बोलते हैं, डीएड, उनके लिए है। तो जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए ये कोर्स है। इसके पहले कहाँ ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था? ये कार्यक्रम बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। ये कोर्स पहली बार बिहार में हो रहा है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में हो चुका है। बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर पंचायत के क्षति स्थान से सिमरा नेहालपुर तक वर्षों से सड़क की स्थिति जर्जर है। मुखिया अनिल पासवान की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायत भवन में सामाजिक बैठक आयोजित की गई। निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो पंचायतवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। करीब 87 के बाद
शिमला नेहरू पंचायत का मामला है। जो एक रोड है हम लोग का, जो पूर्व से जो हमको लग रहा है 1960 में ही वो मिट्टी और खरंजा हुआ था, उस पर आज तक कोई ऊपरी पदाधिकारी से कोई मतलब सहयोग नहीं मिला। कौन सा रोड है ये? रोड आपको पंचायत भवन से सती स्थान महाराजी पुल में निकलती है जाके। ये इस पे संज्ञान में हम वरीय पदाधिकारी को भी दिए हैं, डीएम को भी दिए हैं, यहाँ तक कि ये सांसद है उनको भी दिया हूँ हम लोग, और विधायक जी को भी दिया हूँ। कोई कान पे जू नहीं रेंग रहा है। सब समय ले लेके आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। ये लेके हम लोग को 15 साल से रोड जो है खस्ता हाल में है। आए दिन जो है दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। सोमवार और शुक्रवार को जो है श्रद्धालु जाते हैं सती स्थान में, पैर हाथ किसी न किसी का टूट जाता है, कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ी इधर से उधर हो जाता है। यही सब समस्या है। यानी हम लोग आज की बैठक जो किए हैं वो रोड की समस्या लेकर के, जो मब्बी NH से लेकर के सती घाट शुभंकरपुर तक जो जाती है, इस रोड की इतनी दुर्दशा बनी हुई है। जो आम पब्लिक से लेकर के जो तीर्थ स्थान एक सती घाट है, वहाँ जितने भी गाड़ी घोड़ा से आए दिन आते जाते हैं, उसमें आए दिन हादसा होता है। हम लोगों को भी उसके हादसा के पीछे हम लोगों को भी परेशानी बढ़ती है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मरने पर कगार हो जाता है, गाड़ी घोड़ा पलटी करता है। इस संबंध में हम लोगों ने आज 10 वर्षों से जिला पदाधिकारी हो, माननीय विधायक हो, माननीय MP साहब हो, कहते कहते हम लोग थक गए हैं। और थकते थकते अब हम लोगों ने लास्ट में यही उपाय रखा है कि अब जब तक हम लोग वोट की बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को समस्या का निदान नहीं होगा। इस शिमला नेहालपुर पंचायत के वासियों को जो मब्बी से सत्य स्थान शुभंकरपुर रोड जाती है, उस रोड की भारी समस्या है। रोड बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जो चलने के लायक नहीं है, पैदल भी चलने के लायक नहीं है, और गाड़ी घोड़ा को तो छोड़ दीजिए। यहाँ तीर्थ स्थान है, जहाँ लोग आते हैं, सत्य स्थान है, वहाँ के लोगों को इतनी परेशानी होती है कि आए दिन हम लोगों को वहाँ जा कर के उन लोगों की समस्या को दूर करना पड़ता है। हमेशा लोग एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, यही समस्या है शिमला नेहालपुर। तो आज क्या आप लोग बैठक में निर्णय लिया? आज हम लोग बैठक में निर्णय लिए हैं कि जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा, 2019 का जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम। रोड का समस्या है आपका सरस्वती स्थान से लेकर के शिमला नेहालपुर तक बहुत दयनीय स्थिति में है, और ये रोड को बनाना अत्यंत ज़रूरी है। और कम से कम 10-20 गांव का ये रोड से लगाव है, शहर से लगाव है, इसलिए रोड को बनाना बहुत ही सख्त जरूरी है। क्या दिक्कत है रोड में? रोड में जो है सर खरंजा टूटा हुआ है, साइकिल चलने का भी रास्ता नहीं है, तो मोटरसाइकिल और 4 चक्का कैसे चलेगा? एकदम साइकिल चलने का भी व्यवस्था नहीं है रोड में। और बारिश आ जाती है तो कैसे? बारिश आ जाती है तो ये रोड जो है अवरुद्ध हो जाता है सर, चलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग शहर से घूम करके आता है शिमला नेहालपुर, ये रोड जो है सर बाधित हो जाता है, चलने के लिए बड़ी दिक्कत है रोड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ पासवान है। 11 जनवरी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में कार्य कर्मचारी प्रमोद कुमार दास के द्वारा JDU के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी को प्रमाण नहीं करने पर पार्षद ने अभद्र व्यवहार कर्मचारी के साथ किया। प्राथमिक दर्ज करने की मांग को लेकर मंगलवार को अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के बैनर तले बलराम राय की अध्यक्षता में कर्पूरी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतलादान किया गया। इस मौके पर RK दत्ता, सुभाष यादव, देवकांत राय, कुशेश्वर पासवान आदि मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ कर्पूरी चौक पे पूर्व MLC विनोद चौधरी के गुंडागर्दी, जो विगत दिनों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मी जो अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं, प्रमोद दास जी के साथ मारपीट अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना उसी समय जिला प्रशासन को दिया गया। यूनिवर्सिटी थाना अनुसूचित जाति जनजाति थाना में केस दर्ज करने का आवेदन दिया गया, लेकिन आज 11 तारीख से आज 15 तारीख हो चुका है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस दिशा में
अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ और दरभंगा जिला के तमाम वंचितों के पीड़ा को समझने वाले नेतागण आज एकत्रित हुए हैं। सभी दल के लोग यहाँ पर हैं जो इस समाज के पीड़ा में हमदर्द बने हुए हैं और इस मांग को हम लोग रखने आए हैं कि अविलंब FIR दर्ज करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष और जनता दल यूथ सेकुलर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर राय जी, सपा के प्रांतीय नेता भाई कुशेश्वर महतो जी, सुभाष यादव जी, केसरी यादव जी का एक समा दरभंगा जिला में तैयार हो रहा है। तो आने वाला दिनों में हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर आनाकानी नहीं करें। आप ये नहीं देखें कि वो व्यक्ति कितना ऊंचा पहुंच रखता है, आप ये देखें कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और इस न्याय की दिशा में आप पहल करिए। अविलंब जितना जल्द हो सके अभियुक्त को गिरफ्तार करिए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, क्योंकि इस पर मुख्यमंत्री को भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के वो नेता हैं और यहाँ के एक्स MLA भी MLC भी रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री दरभंगा आते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि लोगों में प्रचारित किया जाता है कि मुख्यमंत्री उनके यहाँ रुकते हैं और वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है, ये मेरा सखा संबंधी है। तो साथियों, आज इस मांग के द्वारा पुनः एक बार जोरदार तरीका से सबका हम स्वागत करते हैं कि आप इस आंदोलन में समर्थन किए हैं और मांग करते हैं जिला के प्रशासन से, बिहार सरकार से कि दोषियों पर आप अविलंब कार्रवाई करें। मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वाकई हरिजन एक्ट ऐसे ही लोगों के लिए लागू होना चाहिए जो आज के दिन में भी सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और मनुवादी व्यवस्था का पृष्ठपोषक है और ऊंच नीच छोटा जाति करते हैं। और ये विरोध में क्या कर रहे हैं? विरोध आपका लोकतांत्रिक जनता दल भाई जो बलराम राम जी कार्यक्रम किए हैं, इस घटना के जो भी आंदोलन होगा उस आंदोलन में लोकतांत्रिक जनता दल कदम से कदम मिला के इनका समर्थन करेगा। इनके हर आंदोलन में हम लोग रहेंगे और मैं इनसे कहता हूँ अब घबराए नहीं। ये आए हमको कहे जो कुछ साजिश हो रही है आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, किसी के साजिश करने से आंदोलन ख़त्म नहीं होता है। आंदोलन जन्म ले चुका है, जवान होगा और विनोद चौधरी को जेल जाना होगा और नीतीश कुमार का पतन होना निश्चित है। विश्वविद्यालय में जो विद्या का मंदिर है, मिथिलांचल का एकमात्र प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय में आज सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार चौधरी के द्वारा एक लिपिक के साथ, अनुसूचित जाति के लिपिक के साथ जो दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं घटी है, उसके खिलाफ जो आज दरभंगा जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जो पुतला दहन कार्यक्रम है उसका हम समर्थन करते हैं और उस घटना की तीखी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। यहाँ के SSP साहब जो सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, हम उनसे भी मांग करते हैं कि आपका थानेदार दबाव में है, आप अविलंब थानेदार को जो है विनोद चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत और दुर्व्यवहार का मामला जो है वो दर्ज करें और उसे गिरफ्तार करने का काम करें। ये जिस तरह का उन्होंने जो काम किया है और एक दलित पदाधिकारी कर्मचारी के साथ जिस तरह से इन्होंने बर्ताव किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम मांग करते हैं कि यहाँ के जिलाधिकारी और मिथिला यूनिवर्सिटी के VC को वैसे कर्मचारी पदाधिकारी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और उनका FIR सुनने में आया है, अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। थाना प्रभारी को हम लोग हिदायत देते हैं जो जिस तरह से वो FIR दर्ज किए हैं उसको FIR दर्ज करें और उस पर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को ये अधिकार भारत के संविधान में नहीं दिया गया है जो किसी को अपमानित करे, किसी को गाली दे। ये राजतंत्र चला गया और राजतंत्र यदि ये लोग चलाना चाहते हैं तो ये भूल जाए। राजतंत्र चलने वाला नहीं है, ये राजतंत्र से सरकार नहीं चलती, ये लोकतंत्र की सरकार है। सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको चलने का अधिकार है। प्रणाम नहीं किया उसके चलते आप थप्पड़ मारिएगा, ये कहाँ से, किसने आपको पावर दे दिया? किसने आपको पावर दे दिया? ये गलत बात है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे दलित समाज के कर्मचारी के साथ इस तरह का जो व्यवहार हुआ है वो गलत है और सरकार इस पर संज्ञान ले और ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई करे।
लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीट पर महागठबंधन की जीत को लेकर बुधवार को अलीपट्टी स्थित मछली हाट में विकासशील इंसाफ पार्टी की ओर से मछली चावल खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे एक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद कलाम, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, विधायक ललित यादव, फराज फातमी सहित विभिन्न घटक दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने भोज में भाग लिया। ऐसा है कि मुकेश सहनी जी जिस रोज गठबंधन में आए थे उसी रोज इन्होंने कार्यक्रम विभिन्न जिलों में और विभिन्न जगहों पर यह अनाउंस किया था कि जो हमारा समाज कमेरा समाज है, मेहनत कश समाज है और जो मछली के कारोबार से जुड़ा हुआ समाज है, उसको एकत्रित एकजुट करने के लिए उनकी तरफ से जो है माछ भात का जो है कार्यक्रम होगा। उसमें जो लोग हैं हमारे गठबंधन के वो लोग आमंत्रित होंगे, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, और उसी कार्यक्रम के तहत जो है आज यह दरभंगा में यह कार्यक्रम मुकेश सहनी जी अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है, माछ भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे। पूरे बिहार में जितना वीआईपी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनता दल के आरजेडी के जितने भी पदाधिकारी हैं, या हम पार्टी मांझी जी के हैं या शरद जी के, पूरे गठबंधन के हमारे जितने नेता हैं, उपेंद्र जी, सब पार्टी के सहयोगी जितने भी नेतागण, पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला स्तर पे प्रदेश लेवल के नेता हम लोग एक जगह मिलेंगे। पूरे बिहार में संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में 40 का 40 लोकसभा सीट पर हम लोग विजय प्राप्त करें, 40 का 40 लोकसभा सीट मजबूती से लड़ें और हमारे जहाँ पे भी जो भी कैंडिडेट होगा हम लोग अपना कैंडिडेट को जिताएंगे और उसको दिल्ली भेजेंगे। और दिल्ली में एक नई सरकार, यूपी की सरकार हम चाहेंगे, जो सरकार पूरे देश और गरीब जनता के लिए है। आपको पता होगा कि पिछले 5 साल से लड़ाई में लड़ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को हमने 2014-15 में मदद किया कि जो हमारे 1947 में आज़ाद हुआ देश, उसके बाद 1950 में संविधान बना, उसी समय में निषाद मछुआरा जाति को आरक्षण दिया गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। तो बंगाल में, उड़ीसा, दिल्ली जैसे राज्य में निषाद समाज एससी में है, कहीं एसटी में है, तो हमारा मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने 2015 में भी वादा किया कि जो आपका मांग है वो 100% जायज़ है और आने वाले समय में हम आपके समाज के साथ न्याय करेंगे, हम काम करेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहीं ना कहीं निषाद समाज को छला, झूठ बोला, उनसे वोट लिया 2-2 बार, उनके लिए काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, पूरे बिहार में हम लोग महागठबंधन के सहयोगी में आए, हमारी पार्टी गठबंधन में आए और बिहार में 40 लोकसभा सीट पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो हमारे महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, जहां से जिस जिला से, उनको हम लोग चुनाव जिताएंगे और दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली में एक नई सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 5 साल में मतलब 10 करोड़ लोगों को, युवा को नौकरी देने का वादा किया, मतलब एक लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। आप पूरा एक लोकसभा क्षेत्र में घूम जाइए, भारत सरकार की तरफ से 200 भी नौकरी नहीं मिला, कहाँ 2 लाख और कहाँ 200 भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो झूठ बोले हैं, झूठ बोलने का भी एक सीमा होना चाहिए। देश के जनता के सामने में अभी देश का जनता मूड बना चुका है कि कहाँ एनडीए को सरकार को ख़त्म करके यूपीए की सरकार आएगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार होगा और जो समाज, देश के लिए जो काम होगा वो जरूर आने वाले समय में काम होगा। हम लोगों के मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये भोज का सिलसिला इनका मांस भात खिलाने का और इनके समाज के लोग इनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि त्रेता युग से लेके अभी तक वर्तमान युग में इकेवट समाज जो है, सन ऑफ मल्लाह जाति जो है, इसका अहम भूमिका रहा है।
श्री राम को भी उस समय में जब सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गमन कर रहे थे तो उस समय में भी उनका केवट ही पार लगाया। जब भगवान को पार लगाया तो केवट समाज कुछ मांगा नहीं उसके एवज में श्री राम भगवान से। तो महागठबंधन में मुकेश सहनी जी सम्मानित नेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनको भी कुछ उम्मीद नहीं है। ये 40 के 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को ये जिताना चाहते हैं। हम लोग का ये शुभकामना है। मुकेश सहनी जी हम लोग के साथ आए हैं। महागठबंधन बहुत ही मजबूत हुआ है। बिहार में 40 का 40 सीट इनके आने से हम लोग जीतेंगे। में दौर चल रहा है महागठबंधन का, माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। पूरे बिहार में 40 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है। 40 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में महागठबंधन के द्वारा जीत दिलाया जाएगा और जो भी कैंडिडेट होंगे उनको हम लोग जिता करके महागठबंधन से भेजने का काम करेंगे। दरभंगा से उम्मीद किया जाए तो अभी तो वो ऊपर से डिसाइड होगा, अभी कुछ वैसा नहीं है। जब होगा तो सबसे पहले आप मीडिया के लोगों को पहले जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही मामले को फ्लैश किया जाएगा। चर्चा में मुकेश सहनी है। जो भी आएंगे चर्चा में, जो भी लोग रहे जो आएंगे उनको महागठबंधन से जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे अपार बहुमत से। सीएम कॉलेज दरभंगा में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार को हुआ। प्राचार्य डॉक्टर मुस्ताफ अहमद ने बताया कि विजेताओं को गणतंत्र दिवस के मौके पर अवार्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप जानते हैं कि सीएम कॉलेज एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है, तो इसमें वर्ग संचालन तो अपनी गति से हमेशा चलता रहता है निरंतर, लेकिन कैंपस को जीवंत रखने के लिए हमने एक व्यवस्था की है कि हर 1-2 महीने के बाद इस तरह का आयोजन हो। तो उसकी शुरुआत हमने, चूँकि पिछले वर्ष में कोई आयोजन नहीं हो पाया किसी कारणवश परीक्षाओं के कारण, तो हमने इसकी शुरुआत अभी की है और इसको 26 जनवरी को सामने रख करके ऐसा किया गया है कि 26 जनवरी से पूर्व 16 से लेकर 19 तक विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं। शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिंग है, 100 मीटर दौड़ है, 400 मीटर दौड़ है, कैरम है, चेस है, माने शतरंज है, इंडोर है और आउटडोर भी है। इन प्रतियोगिताओं में जो छात्र अच्छा करेंगे उन्हें हम 26 जनवरी पर सम्मानित करेंगे और फिर इसमें जो बच्चे अच्छे करेंगे तो उनके लिए कुछ दिनों के बाद एक हमने कहा है कि कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी भी कमी है तो उसको कोचिंग के माध्यम से कराएंगे, जैसा कि अभी हमने पेंटिंग के लिए किया था जब कॉलेज बंद था। ये जो अभी आपने देखा होगा कि बड़े एक्समस की छुट्टी थी, अभी हमारे यहाँ 22 से लेकर 31 तारीख तक, तो हमने उस बीच में 7 दिनों का बच्चों के लिए एक पेंटिंग्स के लिए किया था और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी जो युवा महोत्सव हुआ आपने देखा होगा कि मिथिला विश्वविद्यालय को कुछ 5 पदक मिले, जिसमें 3 हमारे कॉलेज के छात्रों को मिला है। उसी तरह से तरंग में भी हमारे 3 बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था। बेगूसराय में दलसिंहसराय में हुआ था, उसमें हमारे बच्चों ने किया था। तो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, तो उनके प्रतिभा को निखारना है, तो निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता है। टैक्स विभाग की ओर से कृष्णा एजेंसी लालबाग दरभंगा एडवांस टैक्स अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया। इस मौके पर आयकर आयुक्त एरार कच्छप, आयकर अधिकारी वीएन झा, अजय कुमार मौजूद थे। जनवरी से और मार्च के समय के बीच का समय व्यापारियों का नींद उड़ा हुआ रहता है। तो नींद उड़ाने की दवा हमारे तालुका जी भी दिए हैं, हमारे दस्तर साहब भी दिए हैं, आयकर पदाधिकारी भी दिए हैं। हम सभी
व्यापारी बंधु से अनुरोध करते हैं कि अपने रिपोर्ट से समझकर समय समय पर अपना आप एडवांस चेक जमा करें और आने वाले समय से कष्ट से बचे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को प्रणाम करते हैं। इसका उद्देश्य था कि हम टैक्स अवेयरनेस के बारे, क्योंकि एडवांस टैक्स हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स का पार्ट है और वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में दिया जाता है, उसको हम लोग एडवांस टैक्स कहते हैं। सरकार का प्रोविज़न है कि जितना भी आप कमाते हैं उसका 90% से अधिक आप एडवांस टैक्स के रूप में ज़रूर दें, और उसका तिथि है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब हम बिल्कुल अंत फेज में आ गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अननेसेसरी 1% ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसका बैड इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे इकोनॉमी में जितना टैक्स आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हमारी प्लानिंग के लिए वो एक डिफेक्टिव जोन है जो कि हमें सही रूप से काम करने में रोकता है और हमारा बजट पीछे जाता है। जो आना चाहिए इस साल वो पैसा नहीं आता है, वो अगले साल आता है। फिर इस साल की जो प्लानिंग है वो हमारी बाधित होती है, और जो इनकम टैक्स में जो आता है उसका 70 to 80% हम लोग स्टेट को बैक करते हैं। अगर हमारे स्टेट से कम आएगा पैसा तो हमारे कलेक्शन में वो कम आएगा, फिर फाइनली स्टेट के लिए फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर अगले साल के लिए वो चला जाएगा। तो हम लोगों को कहना चाहते हैं एडवांस टैक्स आप प्रॉपर दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा है, सारा आंकड़ा है, वो सारे डाटा का विश्लेषण करके उसमें से निकालती है कौन कितना डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर के अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सारा प्रोविजंस है। जो प्रॉपरली देंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाता भाई मेंटेन कीजिए, प्रॉपर टैक्स दीजिए, नो प्रॉब्लम। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके पास तो हम जाएंगे, फिर उनके लिए जो भी प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे, मुश्किल होगा उनके लिए। क्या लगता है व्यापारियों को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनके उत्साह के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारियों को पूरा जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज वे लोग इस जो प्रोविजंस है उसको नहीं जानेंगे तो सही तरीके से लोग टैक्स नहीं देते। खाता भाई सही समय से मेंटेन नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि उनका वास्तविक आय इस साल कितना होगा। जब आय पता नहीं चलेगा तो वो उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। खाता भाई डे टू डे मेंटेन करें, विभाग की तरफ से कोई परेशानी उनके ऊपर नहीं आ सकती। हम आएंगे, खाता भाई जांच करेंगे, प्रॉपर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो उनके लिए मुश्किल होगा कि वे बाद में मैनिपुलेट करके बनाते हैं, कैसे करते हैं उसका एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। फिर क्या नाम है? क्या बोले? आपका नाम? एरोन कच्छप। बात है कि टैक्सेशन एक ह्यूमन रिलेशन है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और हम लोगों ने भी उनको आश्वासित दिया है कि इसके जो रूल्स हैं हम उसको जो है प्रॉपरली कंप्लायंस करेंगे। क्या लगता है ऐसे व्यापारी जो रेगुलर टैक्स समय पर जमा करते हैं उनको कुछ प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है? नहीं, जो रेगुलर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको ये प्रोग्राम काफ़ी जो है हद तक उनके लिए ये एक शिक्षा का प्रोग्राम है। वो भी जानेंगे कि ऐसा नहीं करने से इसके क्या नुकसान है और आगे हमें इसका क्या खामियाजा देना पड़ सकता है। इसलिए हमें लगता है कि इस प्रोग्राम से जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है सो आगे इस पर कार्यवाही करेंगे और टैक्स का समय पर जमा करने का कार्य करेंगे। सर आपका नाम? विजय बैरोलिया, प्रधान सचिव प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद। करो रिलैक्स, सही एडवांस टैक्स दीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना व्यापार कीजिए। और कोई भी शिकायत हो तो आयकर विभाग के पास आइए, हम आपकी शिकायत को सुन करेंगे। श्रीमान अरुण कच्छप के साथ, आयकर उपायुक्त जी के साथ मैं भागवत संध्या, आयकर अधिकारी, वार्ड 31। धन्यवाद। राजनीतिक में सहभागिता को लेकर 16 जनवरी को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में जिला रजक संघ दरभंगा का प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है। और शेष मेरे मित्रों, आप सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप मंचासीन हैं। ये दर्शाता है कि आपका सहयोग, आपका योगदान इस समाज के निर्माण में कुछ है।
इसलिए पूरा सम्मान, पूरा समाज आपको सम्मानित करते हुए मंच पे बैठाया है। आप सबको धन्यवाद। और आप सभी देख करके बहुत खुशी हो रही है कि जातीय सम्मेलन का जो हवा है हमें भी छुआ है और बहुत ही सकारात्मक ढंग से हम भी प्रभावित हैं। और हमारे पढ़े लिखे समाज के रहनुमाओं ने यह आवश्यक समझा है कि अपने जाति के लोगों को भी सम्मानित करते हुए एकत्र किया जाए और कुछ सकारात्मक व्यवस्था अपनी जाति के अंतर्गत किया जाए। संत गाडगे शिरोमणि संत गाडगे महाराज जी का हम लोग जयंती के रूप में आज हम अपने धोबी समाज एकत्रित होकर उनको पुष्प निवेदित किए और श्रद्धा सुमन करके अपनी जात के मैं राजनीति नहीं करती हूँ, मैं उस जाति से उस समाज की विधायक हूँ और सभी अपने अपने जाति का सम्मेलन करते हैं। लेकिन हम लोग को ये मनसा नहीं है कि हम सम्मेलन, हम अपने पूर्वजों को याद में आज यह कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे समाज में आज भी लोग काफ़ी शिक्षित हैं और राजनीतिक देखिए जो भी कोई भी कार्यक्रम होता है कहीं ना कहीं हम लोग समाज सेवी से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में निकले हैं, तो इसमें सभी समाहित होते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और अपने जाति से। इससे उठकर हम लोग अपने पूर्वजों को याद करके आज यह कार्यक्रम रखे हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के उजाला बाबू है उनको बधाई देते हैं कि अपने मेरे मुजफ्फरपुर जिला के होते हुए हमको दरभंगा में बुलाने का काम किया, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप लोग को जब कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है प्रमंडलीय और 3 जिला से लोग आए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में जो है हम बिहार में जो है यूपीए हो या एनडीए हो, ये दोनों जो है रजक समाज को जो है फांसी पर फेंकने का काम किया। बिहार के राजनेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि दलित का मतलब सिर्फ पासवान और हजारी नहीं होता है, रजक समाज और महादलित जाति के भी लोग हैं। अगर आने वाले समय में आप हमारे समाज को जो है उचित राजनीतिक मुआवजा नहीं दोगे तो मैं जिस प्रकार कपड़े में का मैल छोड़ाता हूं वैसे आने वाले समय में आपके भी जो है सो सरकार का मैल छुड़ाने का काम करूंगा। मैं ज्वाला चंद्र चौधरी, महामंत्री दरभंगा जिला रजक संघ, साथ ही साथ आप सभी पधारे हुए तमाम मीडिया कर्मियों का जो है मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को सुंदरपुर में मोहल्ला वासियों के द्वारा 14वें वर्ष शिव चर्चा का आयोजन किया गया। क्या कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? ये शिव गुरु का महोत्सव है, 14वां साल है इस बार। और हम लोग जितने भी सुंदरपुर वासी हैं सब ये जो तन मन धन से अपना स्वेच्छा से सब जो है सो सब अपना सब हो रहा है। और ये महादेव को गुरु बनाने की बात कही जाती है, इसमें न कोई जाति का कोई बंधन है, कोई धर्म का न कोई खर्च का, न कोई खान पान का कोई वर्जन है। और हम लोग महादेव को सब कोई गुरु बना सकते हैं, इसमें न कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज आप लोग कर रहे हैं? हाँ, तिला संक्रांति के अवसर पर हर साल हम लोग जो है सो कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विजय कुमार ठाकुर।
बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।